हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक और टाइप का ट्रांजिस्टर्स जिसका नाम क्या है, मॉसफेट। ओके, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो एक सिंपल सा आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा कि मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका सर्किट डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। ओके, ये यहाँ पे मैंने बना के रखा है, ये है VGS VB। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्या होता है। यहाँ पे क्या है हमारी, ये देख रहे हैं आप चाल है NP, ये N माइनस और ये N प्लस है हमारा। ओके, हमने क्या किया है, जैसे बाकी में पढ़ा था हमारा कि क्या होता है हमारा NP N टाइप हमारा ट्रांजिस्टर था जो नॉर्मल हम पढ़ रहे थे। ओके, हमने क्या है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर इंक्लूड कर दी N माइनस लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट लेयर। तो ये वाला जो रीजन है वो हमारा ड्रिफ्ट रीजन है। क्यों किया हमने ऐसा, आप कई बार पढ़ चुके हैं कि हम एक्स्ट्रा लेयर जो हमारी लो डोपिंग की होती है उसको क्यों इंक्लूड कर देते हैं, इसलिए इंक्लूड कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, इसकी जो हमारी वोल्टेज की कैपेसिटी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए हमारी। ओके, ओरिएंटेशन हम वर्टिकल ही रखते हैं ताकि करंट कैरिंग कैपेसिटी हमारी क्या रहे, ज्यादा रहे। ओके, अब आपको यहाँ पे समझना है कि हमारा किस टाइप से हमारी वर्किंग है, किस टाइप से हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे ये जो P है ये क्या कहलाता है, हमारा बॉडी है। ठीक है, ये जो हमारा P टाइप रीजन है और वो क्या होता है, बॉडी और सबस्ट्रेट इज अ P टाइप। यहाँ पे हम पॉइंट कर करके लिखते जाते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि क्या क्या हम बोल रहे हैं। ओके, ये जो हमारा P टाइप है वो क्या है, हमारा बॉडी है हमारा। ठीक है, बॉडी और सबस्ट्रेट इज अ P टाइप। बॉडी और सबस्ट्रेट इज अ P टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमने ये P टाइप सेमीकंडक्टर लिया है ये क्या हो है, हमारी बॉडी है। इसमें हम क्या करते हैं, ये N प्लस रीजन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इनसाइड विच N प्लस रीजन कंस्ट्रक्ट। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं हम, N प्लस रीजन क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज सोर्स। ओके, मतलब इसमें हमारे तीन टर्मिनल है, सोर्स, गेट और ड्रेन। जैसे उसमें क्या था, इमीटर, बेस, कलेक्टर। जो बेस था वही क्या था हमारा, कंट्रोल कर रहा था, जब तक बेस नहीं होगा कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, सोर्स है, इमीटर की जगह क्या आ गया है, सोर्स, कलेक्टर की जगह क्या है, ड्रेन, और बेस की जगह क्या है, गेट। ओके, बीजेटी में क्या था हमारा, इमीटर क्या कर रहा था, चार्जेस को इमिट कर रहा था, कलेक्टर क्या कर रहा था, चार्जेस को कलेक्ट कर रहा था, बेस क्या कर रहा था, उसको ट्रांसफर कर रहा था, मतलब बेस उसको ले जा रहा था हमारा। ऐसे यहाँ पे क्या है, सोर्स है। सोर्स क्या है, सोर्स आप नाम से ही समझते हैं, सोर्स है तो मतलब वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा होगा। ओके, तो इमीटर क्या कर, सोर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग चार्ज कैरियर टू डिवाइस। ओके, सोर्स इज responsible for providing charge carrier to device। ओके, सोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज कैरियर प्रोवाइड करने के लिए। ओके, ये जो सोर्स है ये क्या करेगा, चार्ज कैरियर प्रोवाइड कराएगा डिवाइस को। ओके, ड्रेन का काम क्या है, ड्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज लीविंग द डिवाइस। ड्रेन से क्या होंगे, चार्जेस हमारे निकलेंगे। ओके, ड्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज लीविंग द डिवाइस। ड्रेन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज को लीव करने के लिए, प्लस सोर्स से चार्ज आते हैं और ड्रेन से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ड्रेन आउट करना, ड्रेन मतलब क्या होता है,
साफ कर देना। ड्रेन, नाली हम बोलते हैं ना, ड्रेन है हमारी, वहां से नाला है बह रहा है, तो वही है। ड्रेन से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, सोर्स से क्या होगा, अंदर आएगा। ठीक है, तो सोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोवाइड करने के लिए चार्ज कैरियर डिवाइस को, और ड्रेन क्या होते हैं, यहाँ से लीव आउट करने के लिए बाहर ले जाते हैं। ओके, अब गेट, गेट का काम क्या है, गेट क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टेट ऑफ डिवाइस, मतलब ऑन होगा या ऑफ होगा किस पे डिपेंड करेगा, गेट पे डिपेंड करेगा। अगर गेट हमारा एक चैनल बना देगा, अभी मैं बता रही हूं कैसे चैनल, अगर चैनल बना देगा तो हमारा चार्ज फ्लो होने लगेंगे, करंट फ्लो होगा। अगर गेट चैनल नहीं बनाएगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो गेट कंट्रोल स्टेट ऑफ डिवाइस, गेट का काम क्या है, गेट कंट्रोल स्टेट ऑफ डिवाइस। स्टेट मतलब ऑन और ऑफ स्टेट। ओके, कैसा होगा, ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, सो दैट चार्जेस कैन बी अलाउड टू फ्लो बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, सो दैट चार्जेस कैन बी अलाउड टू फ्लो बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, मतलब अगर गेट अलाउ करेगा, ऑन स्टेट में होगा तो चार्जेस सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो होंगे, अगर ऑफ स्टेट में रखेगा तो चार्जेस सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो नहीं होंगे। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो VGS बैटरी है इस पे, अगर ये VGS हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये हमारा ऑन स्टेट में रहेगा, नहीं होगा तो ये क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। ओके, अब कैसे होगा, ये गेट हमारा कैसे कंट्रोल कर रहा है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो गेट हमारा कैसे कंट्रोल करेगा, यहाँ पे क्या है, ये गेट लगा है। ओके, और यहाँ पे क्या है, हाँ, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका नाम ऐसा क्यों दिया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसके आप कंस्ट्रक्शन से ही समझ जाएंगे कैसे। ये हमारा क्या है, ये जो है ये क्या है, मेटल, ये जो रेड रेड वाले दिख रहे हैं ये क्या है, मेटल। उसके नीचे क्या है, ये SiO2 की लेयर है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड काय की लेयर है, ऑक्साइड की, तो मेटल ऑक्साइड, उसके बाद क्या है, ये PN जंक्शन है हमारा। ठीक है, मतलब ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, PNN, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है सारी, N टाइप हो, P टाइप हो, ये सब सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसका नाम क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये अभी हम देख रहे हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इफेक्ट पड़ रहा है और किस तरीके से बढ़ रहा है। ये इतना तो आपको नाम से ही समझ में आ गया, इसके कंस्ट्रक्शन से, ये ऐसा नाम क्यों दिया है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्योंकि पहले मेटल है, उसके बाद ऑक्साइड की लेयर है, फिर ये सेमीकंडक्टर है, तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब कि इसमें कैसे फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे फील्ड बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैसे यहाँ पे चैनल बनेगा और किस तरीके से हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। ओके, वो अभी मैं समझा रही हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, हमारा गेट है। ओके, लेकिन इसके नीचे क्या है, ये हमारी सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर है। ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर है ये कैसे एज अ इंसुलेटर की तरह काम करती है। ओके, इंसुलेटर क्या करता है, करंट को फ्लो करने देता है क्या, नहीं देता है। ठीक है, इंसुलेटर से क्या होता है, करंट डज नॉट फ्लो, इंसुलेटर से कोई भी करंट हमारा फ्लो तो होगा नहीं हमारा, तो यहां से क्या होगा, करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। ओके, लेकिन ये यहाँ पे हमारा गेट है हमारा, तो ये क्या करेगा, एक हमारी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करेगी, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट होगी। ओके, तो हमने क्या बोला कि ये हमारी एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, हमारी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे एक वोल्टेज हमारा लगा हुआ है, तो एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगी, तो ये हमारी एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो जो होल्स पे फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ओके, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो होल्स पे फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा, और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा लगेगा, ऐसा। ओके, तो ये क्या करेगा, होल्स को अवे कर देगा, गेट से क्या होगा, अवे करेगा, मतलब यहां से दूर जाने लगेंगे होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने लगेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, N+ है लेयर, ये हाईली डोप्ड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे खींचने लगेंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींचने लगेंगे, और होल्स क्या होंगे, हमारे से अवे जाने लगेंगे। ओके, तो जब हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन होल्स का क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता है। ओके, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, यहाँ पे
कलेक्ट होने लगेंगे। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो आप देख रहे हैं फील्ड इफेक्ट, फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो हमने वोल्टेज लगाया है इसके कारण एक क्या है, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, क्रिएट हुई है हमारी। ओके, हम क्या बोलेंगे, insulator under gate terminal does not allow any current flow from insulator under gate terminal। जो गेट टर्मिनल के अंदर इंसुलेटर है, कौन, SiO2 लेयर। ओके, इंसुलेटर अंडर गेट टर्मिनल डज नॉट अलाउ एनी करंट, does not allow any current from gate terminal, does not allow any current from gate terminal to enter device, to enter device। मतलब कोई भी करंट हमारा गेट टर्मिनल से एंटर नहीं होगा डिवाइस में। ओके, बट ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बट ड्यू टू पॉजिटिव terminal of battery an electric field is produced downward, and electric field is produced downward, that is away from gate। ओके, मैं एक एक लाइन लिखवाते जा रही हूं ताकि आपको क्लियर रहे। अभी मैंने यही बोला क्या, कि जो इंसुलेटर है हमारा गेट टर्मिनल के नीचे, ये इंसुलेटर कोई करंट हमारा फ्लो नहीं होने देगा डिवाइस में। ओके, बट यहाँ पे एक हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगेगी। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगेगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, जो होल्स पे फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट होता है। तो होल्स यहाँ भागने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, एन चैनल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा एन चैनल बन जाएगा। ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एन चैनल। यहाँ पे एक क्या होगा, एन चैनल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, एक एन चैनल हमारा बन जाएगा। ओके, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक एन चैनल फॉर्म हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ओके, एन चैनल इज फॉर्म बिलो द गेट टर्मिनल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, and this process is called inversion। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोसेस बोलेंगे। और इस प्रोसेस के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एन चैनल बन जाता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमारे फ्लो होने लगेंगे सोर्स से कहाँ पे, ड्रेन की तरफ। कैसे, देखिए अभी क्या था, यहाँ पे कोई भी हमारा मतलब पाथ नहीं मिल रहा था। अब क्या होगा, हमारा एक पाथ मिल गया है। ओके, अब क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे बाय अ चैनल बिटवीन सोर्स और ड्रेन के बीच में। बट इसको क्या होगा, एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने ये लगाया है सोर्स और ड्रेन के बीच में, VSD। ठीक है, VSD क्या है, सोर्स और ड्रेन के बीच में है। ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। यहाँ पे क्या है, हमारा N है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है N और N, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, हम बोल सकते हैं ऐसे जा रहे हैं। करंट ऐसा फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपोजिट फ्लो होते हैं। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर अपोजिट फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे आएंगे, ये एन चैनल में है हमारे, ये एन नेगेटिव रिपेल करेगा, यहाँ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे ऐसे जाएंगे, फिर ये एन चैनल में जाएंगे, फिर ये एन और ये ऐसे। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे हमारे क्या होते हैं, फ्लो होने लगेंगे। किस तरीके से, ये जो हमारा है, ये हमारा पाथ बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरीके से क्या होंगे, फ्लो होंगे। ओके, क्या पाथ बनेगा हमारा, चार्जेस फ्लो का।
the electron can now travel from, the electron can now travel from source to drain by a channel, but it needs external source between सोर्स एंड ड्रेन। सोर्स और ड्रेन के बीच में एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो हमने बैटरी लगाई हुई है। जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये रिपेल करेंगे और ये हमारा एक चैनल के थ्रू पास होने लगेगा। कौन सा चैनल है, कैसे जाएगा ये, सोर्स, ठीक है। सोर्स से कहाँ पे जाएगा हमारा, एन चैनल में, सोर्स से एन चैनल, फिर ड्रिफ्ट लेयर में, उसके बाद ड्रेन में, ऐसे ही जा रहा है। ये है सोर्स, फिर एन चैनल, फिर ड्रिफ्ट लेयर, फिर ड्रेन, और फिर ये हमारा ऐसे फ्लो रहा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये हमारे चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं। ओके, सोर्स से एन चैनल, फिर एन चैनल से ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट से ड्रेन। तो आप देखें सोर्स जो है वो भी क्या है, एन टाइप है, एन चैनल एन टाइप है, ड्रिफ्ट भी हमने जो ली है वो एन टाइप है, ड्रेन भी क्या है, एन टाइप है। ओके, मतलब इसके एंटायर जो हमारा रीजन आ रहा है चार्जेस फ्लो होने का, वो कौन सा है हमारा, एन लेयर है हमारा। ओके, मतलब यहाँ पे केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो एंटायर चार्ज फ्लो पाथ है, एंटायर चार्ज फ्लो पाथ इज एन लेयर। ओके, मतलब कौन है यहाँ पे, केवल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो। केवल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए। ओके, केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये किस टाइप की डिवाइस हो गई, इट इज अ मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस क्या होती है, वह डिवाइस जहां केवल इलेक्ट्रॉन या फिर केवल क्या है, होल रिस्पॉन्सिबल हो चार्ज फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्या हो गई हमारी मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, कैसी डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही हमारे यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे कोई डिप्लीशन लेयर बनेगी क्या, नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पीएन जंक्शन ही नहीं है। जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके बीच में कोई पीएन जंक्शन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो नो डिप्लीशन लेयर इन करंट पाथ एंड हैज नो पीएन जंक्शन। तो नो डिप्लीशन लेयर इन करंट पाथ, कोई डिप्लीशन लेयर नहीं है करंट के पाथ में। ओके, तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा हमारा, कम होगा हमारा, हैंस मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, हैंस नो वोल्टेज ड्रॉप। जब हमारा डिप्लीशन लेयर नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जो हमारी डिप्लीशन लेयर है उसको तोड़ने के लिए हमें क्या होता है, वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, उतने तक वो वोल्टेज किसी काम का नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो वो अब डिप्लीशन लेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हमारा नहीं होता है। ओके, तो ये कैसी हमारी मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। इसको हम क्या करते हैं, इसको मॉडल्ड करते हैं एज अ रेजिस्टेंस, मॉडल्ड एज अ रेजिस्टेंस। जब हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के तरह हम किस तरीके से मॉडलिंग करते हैं स्विच की, तो हमने बताया था कि जो रेजिस्टेंस से मॉडलिंग करते हैं उसमें हमने एग्जांपल दिया था मॉसफेट का, ठीक है। तो हम इसको मॉडल करते हैं क्या, एज अ रेजिस्टेंस की तरह। जो भी हमारे पीएन जंक्शन होते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर होते हैं, वो इंसुलेटर है, इन सबको हम कैसे करते हैं, एज अ स्विच की कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब जो भी हमारे कंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर हैं, उनको हम मॉडल करते हैं एज अ रेजिस्टेंस की तरह, और जो हमारे पीएन जंक्शन होते हैं उनको हम मॉडल करते हैं एज अ बैटरी की तरह, मतलब उसमें वोल्टेज भी होगा और रेजिस्टेंस भी। और जो भी हमारे कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए, इन सबको हम मॉडल करते हैं एज अ रेजिस्टेंस की तरह इन ऑन स्टेट। ओके, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, इनको हम मॉडल्ड करते हैं, मॉडल्ड एज अ रेजिस्टेंस इन ऑन स्टेट।
ओके, इनको कैसे मॉडल करते हैं? एज अ रेजिस्टेंस की तरह। जबकि पीएन जंक्शन, तो यहाँ कोई पीएन जंक्शन तो बन नहीं रहा, ये क्या है? केवल एक सेमीकंडक्टर है एन टाइप का, तो इसको हम मॉडल करेंगे एज अ ऑन स्टेट रेजिस्टेंस की तरह। ओके, तो ये आपने मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन देखा, ठीक है, कि मॉसफेट में क्या है हमारा, हमने क्या लिया है? एक पी टाइप की बॉडी ली हुई है, सबस्ट्रेट लिया है, उसमें हमने एन टाइप के हमने ये कंस्ट्रक्ट किए हैं एज अ सोर्स की तरह। तो इसमें क्या होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स है, कलेक्टर है, गेट है हमारा। ओके, सोर्स क्या करता है? चार्जेस को बॉडी में देता है, ड्रेन, कलेक्टर नहीं, ड्रेन क्या करता है? उन चार्जेस को रिमूव करता है। गेट क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी नहीं लगाएंगे हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, एन चैनल नहीं बनेगा। सपोज यहाँ पे हम उल्टी बैटरी लगा देते हैं, उल्टी बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे लगेगी हमारी, तो इलेक्ट्रॉन दूर भागने लगेंगे, तो यहाँ पे कोई एन चैनल नहीं बनेगा हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा? हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो गेट क्या कर रहा है? यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, ऑन स्टेट रखना है या ऑफ स्टेट रखना है। आपने देखा है एन चैनल बनता है तो इस तरीके से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं? डाउनवर्ड फ्लो हो रहे हैं। तो करंट कैसा फ्लो होगा? इस तरीके से। करंट कैसा होगा? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोजिट होता है, तो करंट कैसा फ्लो होगा? अपवर्ड। ओके, तो ये आपने पूरा आज कंस्ट्रक्शन देखा। इसके आगे का इसके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, सर्किट रिप्रेजेंटेशन वगैरह अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।